हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो किससे रिलेटेड है, IRDAI से, है ना। और IRDAI जो है ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारी इंडिया का। और इन्होंने जो वैकेंसी है वो किसके पोस्ट के लिए निकाला है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए निकाला है। ठीक है, इसमें जो पे स्केल है वो काफ़ी अच्छा है। देन उसके बाद यदि हम इसका एग्ज़ाम प्रोसीजर देखें तो 3 फेज़ में ये एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, क्या सिलेबस होगा, कौन सी लास्ट डेट है जिसके पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अंडर कंसिड्रेशन रखना है बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म, ये सारा डिस्कशन जो है हमारे इस सेशन में हम करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। ओके, देखिए जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो क्या है, 20 सितंबर। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको 20 सितंबर के पहले इंश्योर करना है कि ये फॉर्म आप फिल कर दें। ठीक है, देन उसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें तो जो टोटल वैकेंसी है वो कितने पोस्ट के लिए निकाली गई है, 49 के लिए निकाली गई है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखें, इसके अलावा तो देखिए हमारे लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओके, एज की बात कर लेते हैं हम। देखिए एज लिमिट यहाँ पर क्या दी है, not below 21 years and not above 30 years. That means what? The candidates who have been born not earlier 21 September 1994 and not later than 20 September 2003, ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं दे आर एलिजिबल फॉर फिलिंग द फॉर्म। दैन उसके बाद जो भी हमारी स्पेशल कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, 5 years इन केस ऑफ SC ST एंड 3 years इन केस ऑफ OBC। ओके, देन यहाँ पर जो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग पोस्ट को रिलीज़ किया गया है ना, जैसे फाइनेंस में 5 पोस्ट है, लॉ में 5 पोस्ट है। यदि आपके पास लॉ का डिग्री है तो आप पर्टिकुलरली इस पोस्ट के लिए यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और यदि आपके पास ग्रेजुएशन है विथ मिनिमम 60 मार्क्स तो आप जनरल कैटेगरी के अंडर यहाँ पर 24 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यदि आपके पास स्पेसिफिक स्ट्रीम है तो आई थिंक आपको उससे फिल करना चाहिए फॉर्म, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर यदि हम देखें एग्ज़ाम प्रोसीजर तो 3 फेज़ में एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, जो फर्स्ट फेज़ होगा वो कौन सा होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। हर एक सेक्शन में से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। ओके, टोटल कितने टाइम का जो टेस्ट है वो होने वाला है, 90 मिनट्स, 1.5 आवर का ये टेस्ट होने वाला है। जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट फेज़ को क्लियर कर देंगे वो सेकेंड फेज़ के लिए डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर 3 पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर होगा इंग्लिश में, सेकेंड होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, एंड थर्ड फेज़ में इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। ओके, तो ये तीनों पेपर्स कितने कितने मार्क्स के होने वाले हैं, 100 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, यदि आप फेज़ 2 भी क्लियर कर देते हैं तो जो फेज़ थर्ड होगा वो कौन सा होगा, इंटरव्यू राउंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कितने फेज़ में एग्ज़ाम होने वाला है, 3 फेज़ में एग्ज़ाम होने वाला है। लास्ट डेट क्या है, 20 सितंबर, जिसके पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। यदि यहाँ पर हम करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में देखें तो बेसिक पे यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, 44,500, है ना। बहुत ही हैंडसम सैलरी है यहाँ पर, तो आई थिंक यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। दैन उसके अलावा यदि और कुछ चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी है, एग्जामिनेशन सेंटर्स आप यहाँ पर वैसे जब फॉर्म फिल करेंगे तो तब आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं ना, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर। अदर देन दैट या एग्जामिनेशन फ़ीस की यदि हम बात करें तो SC ST और PWBD के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ी यहाँ पर होगी 100 रुपीज़ ओनली। एंड अदर देन SC ST एंड PWBD, मतलब जो भी जनरल सेक्शन है, OBC सेक्शन है, उनको यहाँ पर कितना फ़ी देना होगा, 750 फॉर फिलिंग द फॉर्म। ओके, दैन इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि और कुछ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी, है ना, मतलब कि जो भी आपका डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आप उस स्ट्रीम से यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा जॉब है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी डायरेक्टली आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत ही वाइट कॉलर जॉब होने वाला है। सो आई थिंक यू शुड गिव योर बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। अदर देन डेट हम न्यू अपडेट के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।